नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब से हम खास तौर पर स्मोकिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी वीडियोस में जब भी हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो उनकी जड़ में स्मोकिंग है, ये आप हमें समझा चुके हैं। आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को मुख्य रूप से ये समझाएं कि स्मोकिंग किस किस तरीके से उनके शरीर को प्रभावित करता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि स्मोकिंग जो है वो शरीर के लगभग हर हिस्से पे कुछ ना कुछ असर करता है। अगर हम लें ऊपर से लेके नीचे तक जाएं तो सबसे पहले तो जब आप स्मोक करते हैं तो आपकी जो टेस्ट बड्स हैं वो सब डैमेज हो जाती हैं, आपके दांत पे स्टेन आ जाता है, आपके जो मसूड़ें हैं उन पे परेशानी होती है, उन पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नीचे जाते जाते गले में खराश, गले में बार बार बलगम बनना, खराश रहना, फिर सांस की नलियों में हमेशा इन्फ्लेमेशन रहना जिससे आपको बार बार खराश रहना, सांस की खांसी होना, जो एक स्मोकर्स कफ हम लोग कहते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को हमेशा गले में खिच रहता है, खांसी रहती है। फिर नीचे जाएं तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस, COPD, एम्फाइसीमा होना, लंग के अंदर कैंसर के चांसेस कम से कम 25% जो है एक स्मोकर से नॉन स्मोकर के बीच में बढ़ जाता है। मतलब अगर आप नहीं स्मोक करते हो और आप स्मोक करते हो तो आपको 25% ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि आपको कैंसर होगा, खासकर लंग का। और लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है, अगर लंग कैंसर से 10 लोग मरते हैं तो उसमें से 9 लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से उनको कैंसर हुआ होता है और वो उनकी मृत्यु होती है। तो आप ये समझ लो कि लंग कैंसर का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज जो है वो स्मोकिंग है। और अगर मैं कैंसर की बात करूँ तो सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, शरीर के कई हिस्सों के कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग से हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लैरिंग्स, ईसोफेगस, खाने की नली, पेट, कोलोन, रेक्टम, यहाँ तक कि पेशाब की जो थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी कैंसर हो सकता है, खून का कैंसर हो सकता है। तो शरीर के लगभग हर हिस्से का कैंसर जो है आपको स्मोकिंग के कारण बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो आपकी दिल की दिक्कतें हैं उसके चांसेस लगभग 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस, आपके खून की नलियों में रुकाव आने का चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रोक का जो चांसेस है वो 2 से 4% बढ़ जाता है कि मतलब आपके दिमाग में कभी खून का थक्का जमना या खून निकलना, उसके कारण स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना, लकवा मारना, ये सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग से एक नहीं, मतलब शरीर के हर हिस्से पे लगभग कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। तो स्मोकिंग जो है वो आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैं तो केवल पी रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा जो स्मोक नहीं करते हैं पर स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो उनके लिए भी लगभग आप समझिए कि बराबर नहीं भी तो उनको भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो भी खतरे में आ जाते हैं। फिर एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो औरतें होते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं, अगर वो स्मोक करते हैं तो बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसकी मृत्यु हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है, जो पैदा होने का जो वजन होता है वो कम हो जाता है। बच्चे को जो है वो टेंडेंसी बढ़ जाती है कि आगे जाके उसको अस्थमा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लंग के फंक्शन कम हो जाते हैं। तो स्मोकिंग का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और मतलब काफ़ी हार्मफुल है जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें बड़े गौर से सुना होगा और उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मोकिंग से जुड़े कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के जरिए हम तक भेज सकते हैं, उनके जवाब आप तक हम जल्द से जल्द अवश्य पहुँचाएंगे। धन्यवाद।